जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.10 के प्रश्न संख्या 12वें को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया लोअर लिमिट 0 पर लिमिट पाई, और यहाँ पे देख सकते हैं कि x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस साइन x ये दिया गया है। इतना हम लोगों को दिया गया है। अब चलिए इसका जो है सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन अब इसको मानिए i इक्वल टू में इंटीग्रेशन पाई लोअर लिमिट 0 x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस साइन x। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लगाइए P4, मतलब कि परगुण 4 से P4 से क्या करेंगे। अब जब परगुण 4 लगता है तो क्या हो जाता है, अपर लिमिट में जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट माइनस x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन के साथ भी x है, क्या यहाँ पे भी चेंज होगा? नहीं होगा। होगा शायद, हाँ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में dx। तो x इंटू dx नहीं करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस x 1 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 180 180 माइनस x इंटू में dx। साइन 180 माइनस x होगा साइन x, कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया पाई 0 और ये हो जाएगा पाई माइनस x अपॉन में 1 प्लस साइन x इंटू में dx। मतलब कि साइन 180 माइनस x साइन x ही होता है। अब यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण, आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, जोड़ने पर अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ेंगे तो i प्लस आई, दोनों इक्वेशन में i है, i प्लस आई इक्वल टू में अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहाँ पे x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस साइन x, और यहाँ पे भी प्लस करिए, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। यहाँ पे क्या है, पाई माइनस x अपॉन में 1 प्लस साइन x इंटू में dx। अब देखिए दोनों का इंटीग्रेशन जो है सेम है, कॉमन कर लीजिए, i प्लस आई हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन मार्क लिमिट उमिट सेम है तो कॉमन हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम देखिए, ये सेम है, हर दोनों का सेम है एलसीएम ले लीजिए। अच्छा एक स्टेप और चल लेते हैं, x अपॉन में 1 प्लस साइन x, और यहाँ प्लस लगाया प्लस लगा दीजिए, पाई माइनस x अपॉन में 1 प्लस साइन x इंटू dx। अब देखिए 2i इक्वल टू में पाई बाई 0, मतलब लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट पाई। अब देखिए दोनों का जो है हर सेम है तो ये कॉम मतलब सेम रहेगा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन x, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए जोड़ लेंगे तो x माइनस x ये खत्म हो जाएगा, इंटू में लगा दीजिए dx। अब आ जाइए इधर, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू में, देखिए x माइनस x खत्म हो गया। अब ये अपर लिमिट हो गया पाई लोअर लिमिट 0, ऊपर बचा खाली खाली पाई, नीचे बचा 1 प्लस साइन x इंटू में dx। अब यहाँ पे परिमेयकरण करिए, परिमेयकरण करने पर, अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रैशनलाइजेशन करने पर। तो यहाँ पे जब रैशनलाइजेशन होगा तो 2i इजिकल टू में अपर लिमिट पाई बाई लोअर लिमिट 0 जब रैशनलाइजेशन होगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो बटे में है वैल्यू साइन x, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हर तथांश में गुणा होगा, मतलब कि ये पाई अपॉन में 1 प्लस साइन x इंटू में ये जो हर है इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब इसके अपोजिट से 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो 1 माइनस साइन x से 1 माइनस साइन x
वन माइनस साइन एक्स इंटू में बटे में फिर वन माइनस साइन एक्स, इसके अपोजिट देखिए, अपोजिट चिन्ह से गुणा होगा, गुणा भाग, और यहाँ पे इसको लगा दीजिए होल डी एक्स। अब यहाँ पे 2i इजिकल टू में अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे देखिए इसको दोनों ब्रैकेट में 1 मिनट के लिए मतलब ब्रैकेट में ही कर लीजिए। जब हम लोगों को पता है एक कोष्टक में a प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू में होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन एक्स है। अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई इंटू में गुणा कराइए तो हो जाएगा पाई इंटू में पाई साइन एक्स, पाई इंटू में पाई साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कर दीजिए होल डी एक्स। अगर जो हम लोग चाहें या आप चाहें तो ये जो पाई है यहीं पे कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अगर जो आप नोट करेंगे वो ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2i, अब हम यहाँ पे लेट हो गया, मतलब 1-2 स्टेप बाद पाई कॉमन कर रहे हैं। पाई को निकाल लीजिए बाहर, पाई का इंटीग्रेशन नहीं होता। और यहाँ पे हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, तो हम भी कर देते हैं, यहाँ पे कर दीजिए 1, और ये जो है यहाँ पे भी 1 कर दीजिए। ये पाई जो है कॉमन कर लीजिए वहीं पे ही, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये पाई खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। अब देखिए 1 पे स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया, कोई मतलब नहीं है, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। 2 पार्ट में कब तोड़ेंगे, पहले यहाँ पे 2i इजकल टू में पाई इंटीग्रेशन मार्क अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले पे रख दीजिए इंटू में डी एक्स। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। यहाँ पे हो गया 2i, पाई बाहर निकाल लिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए अब 1 अपॉन में, अब यहाँ पे इंटू में डी एक्स लगा के इसको अलग कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन मार्क अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे हो गया साइन एक्स अपॉन में ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, यही तो होता है ना। कॉस एक्स को दो पार्ट में तोड़ लिया, गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2i इजकल टू में यहाँ पे भी पाई रहेगा माइनस पाई, क्योंकि पाई दोनों के साथ है। अब देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स का होता है सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, पाई इजकल टू में यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस में पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये देखिए साइन बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन एक्स, एक कॉस से टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे खाली कॉस है तो यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स, सेक एक्स इंटू में डी एक्स। अब हम लोगों को डायरेक्ट पता है कि ये जो पाई है इसको, ये दोनों का पाई कॉमन कर लो इसी वक्त बाहर, जैसे पहले यहाँ पे कॉमन करते आए थे, कॉमन किए हैं ना, हाँ कॉमन किए हैं, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी पाई। तो देखिए अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। और यहाँ पे भी पाई कॉमन होगा इसका, दोनों का पाई साथ ही में रखो। अब देखो यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक एक्स का, टेन एक्स इंटू में सेक एक्स जो है इंटीग्रेशन होगा इसका डायरेक्ट हो जाएगा सेक एक्स, हाँ अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0।
अब लिमिट रखिए, लिमिट रखते हैं ब्लू वाले से। 2i इजिकल टू में पाई ब्रेकेट अंडर, ये हो गया टेन पाई माइनस टेन जीरो माइनस में पाई सेक पाई माइनस सेक जीरो। अब यहाँ पे हो गया 2i इक्वल टू में पाई इंटू में जीरो, टेन पाई का वैल्यू जीरो, यहाँ पे टेन जीरो का वैल्यू जीरो, यहाँ पे पाई सेक पाई का वैल्यू हो गया माइनस वन, सेक पाई का वैल्यू हो गया -1, और यहाँ पे भी सेक जीरो का वैल्यू हो गया -1। सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, माइनस यहाँ लगा है तो आगे वाला है। तो अब देखिए, अब इतना आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास नोट करने का नीचे, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आंसर नोट कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आई इक्वल टू में आएगा पाई, आई बराबर में आएगा। अब देखिए माइनस अंदर हुआ, ये भी माइनस, दोनों प्लस में हो गया, तो हो गया अंदर जाके 2 पाई, ये दोनों जुड़ जाएगा, और 2 पाई ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आई, बचेगा खाली पाई। तो जो आंसर आ रहा है आई इक्वल टू में पाई। एक मिनट मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, और हाँ माइनस में आएगा माइनस पाई, क्योंकि दोनों जो है वैल्यू जो है माइनस में है, माइनस पाई कर लीजिएगा, आई इक्वल टू में माइनस पाई। तो यहाँ तक वीडियो देखा, आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आ रही है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। सभी भाइयों बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। एक बार मैं आंसर शीट में भी आंसर चेक कर लूँ। अब यहाँ पे प्लस में आ रहा है पाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं भैया। सबसे सही है हम क्या करें, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबसे अच्छा है 2i इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे बचा है माइनस पाई का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस पाई, फिर ये माइनस पाई का अंदर गुणा कराएंगे -1 में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस पाई। तो ये देखिए ये हो गया 2i इक्वल टू में 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i बराबर में आ गया प्लस का पाई। तो आंसर ये मेरा जो नोट किया था गलत था, ये वाला आंसर सही है।